मटेरियल्स तो आते रहेंगे यार धीरे धीरे। क्या सपोर्ट तो करेंगे ये लोग। सपोर्ट मिल जाएगा यार जब अपना काम अच्छा होगा। ऑलराइट, तो इस वीडियो में हम आपको नहीं चूतिया है क्या भाई यार, बहुत रिकमेंड कर लिया। आप सीरियस में बोलना है, सीरियस में नहीं, आराम से बोलना है। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आप अपनी चेस्ट को किस तरीके से ग्रो कर सकते हो सबसे ज़्यादा ऑप्टिमल तरीके से। हाइपरट्रोफी फोकस, बॉडी बिल्डिंग फोकस, कुछ भी बोल लो, चाहे फिर वो होम वर्कआउट के थ्रू हो, चाहे वो जिम में वेट ट्रेनिंग के थ्रू हो। होम वर्कआउट का एक्सपीरियंस जो है यहाँ पर अंकुश को है। इसने अपनी इस चेस्ट को साल भर घर पर ही ट्रेन किया है। ये 1 साल के लिए लाइक जिम नहीं आया था बीच में। जिम आने के बाद भी इसकी स्ट्रेंथ बिल्कुल भी कम नहीं थी। ये अपना लाइक फुल पोटेंशियल पे जिम आया था, मतलब कि इसने घर पर अपनी चेस्ट को अच्छे खासी ट्रेन किया था होम वर्कआउट से। और जिम में ट्रेनिंग करने का, अपनी बॉडी को किस तरीके से ग्रो करना है, वो मेरे को अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। तो दोनों का एक्सपीरियंस हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपनी चेस्ट को किस तरीके से बढ़िया तरीके से ग्रो कर सकते हो। तो शुरू करते हैं होम वर्कआउट वाले से। वीडियो नहीं ये सीन तो काट दिया। नहीं तो सबसे पहला डाउट जो लोगों का रहता है, या लोग बहुत ज़्यादा ही ऑनलाइन जो मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, तो लोगों का एक डाउट रहता है कि अपर चेस्ट, लोअर चेस्ट, मिड चेस्ट, साइड चेस्ट, ये बीच की Behind लाइन, chest, ये सब अलग होता है। इतना लोगों का भाई डाउट ये हो चुका है। भाई तुम्हारे पास ना कोई इक्विपमेंट्स है घर पे, ऐसा कुछ नहीं है भाई। तुम घर पे कर रहे हो, तुम पुशअप करोगे, तुम्हारा पूरा चेस्ट कवर होगा। हाँ, चाहे तुम घर पे करो कोई- चाहे जिम हाँ। में करो यार, चेस्ट पूरी एक ही है। बस दो साइड में तुम्हारे चेस्ट के अलग अलग डिवीजन है। और भाई ऐसा हाँ। तो है नहीं कि अपर चेस्ट करूंगा तो लोअर पे कुछ फील नहीं हाँ, आएगा। हाँ, हाँ। या तुम भले ऊपर- हाँ, तुम भले अपर चेस्ट ट्रेन कर लो, लोअर चेस्ट ट्रेन कर लो, पूरी चेस्ट की ट्रेन होगी तुम्हारी। फोकस बदल रहा है। अपर हाँ। चेस्ट कर रहे हो तो फोकस अपर चेस्ट पे जाएगा, पर नीचे वाली भी ट्रेन होगी। अगर बिल्कुल लोअर भाई। चेस्ट कर रहे हो तो लोअर पे ज्यादा फोकस जाएगा, अपर भी ट्रेन होगी। और घर पे तुम कर रहे हो तो भाई तुम्हारा पूरा चेस्ट कवर होगा ही होगा। हम्म। पुशअप करोगे, घर पे क्या करोगे? हाँ। पुशअप करोगे। देखो मैंने 1 साल में ना, सच बताऊं, पुशअप ही करा है मैंने। हम्म। बट मेरे पुशअप के वेरिएशन अलग थे। 3 थे एक्सरसाइज मेरे, 3 ही एक्सरसाइज थे। यूट्यूब वगैरह पे बहुत सारे एक्सरसाइज आपको देखने को मिल जाएंगे। 10 एक्सरसाइज, इतने सेट लगाओ, इतने सेट लगाओ। और वो बोलते हैं कि तुम इतने सेट के लिए इतने रैप लगाओ। भाई क्या पता एक बंदे से एक पुशअप भी ना लग रहा हो, भाई, क्या पता एक हाँ। बंदे से 50 पुशअप लग रहे हैं, तो तुम कैसे बता रहे हो कि एक सेट में 20 रैप लगा? तो भाई उसकी चेस्ट तो ग्रो होगी ही नहीं ना। जिन्होंने भाई शुरू करा है, हाँ। भाई मैं मैक्सिमम बंदे जो शुरू करते हैं ना, 5 पुशअप भी नहीं लगा 5 पाते। पुशअप भी नहीं लगता भाई, सीधी बात है। कैसे मेरे से कर भी लोगे नहीं भाई? लगता था और भाई। उसमें फिर उनके डाउट होते हैं अपर करे, लोअर करे या मिड करे। भाई हाँ। कुछ नहीं है, हाँ, पूरा ही चेस्ट कवर होगा। पुशअप करोगे पूरा कवर होगा। बिल्कुल। बस 3 आपको एक्सरसाइज बता रहा हूँ जो मैंने साल भर में करा है, और मेरा चेस्ट काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा ग्रो करे। हाँ, तो ये 3 एक्सरसाइज के अलावा भाई तुमको कोई घंटा कोई- जरूरत नहीं है और एक बिल्कुल। एक्सरसाइज चेस्ट की डालने की। ये 3 एक्सरसाइज ओवरऑल पूरी चेस्ट को अच्छे तरीके से ग्रो कर देगी, और जिस मैं- तरीके से हाँ। हम बता रहे हैं वैसे करना बस। मैं साल भर बाद जिम आया, ठीक है, हम्म। बट मेरी स्ट्रेंथ है ना वही थी, उससे हाँ। काफ़ी ज़्यादा ही थी। उससे ज़्यादा थी ऑफ अच्छे खासे वेट में उठा रहा था जिम में बिल्कुल भी भाई। आया। ये जिम में आने, मैं जिम में ट्रेन कर रहा हूँ पूरे साल, ये घर पे चेस्ट ट्रेन किया, ये जिम में आने के बाद मेरे बराबर लाइक लिटरली मेरे लेवल पे आया है ये जिम में। ठीक है, तो हम दोनों साथ में जो है प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो इसका ये मतलब है कि तुम अगर जिम नहीं जा पा रहे हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। मसल घर पे भी ग्रो हो सकती है हो और सकता अच्छे है। से ग्रो हो सकती है, बिल्कुल। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहला तो अपना नॉर्मल पुशअप है। देखो नॉर्मल पुशअप 3 सेट लगाने हैं अपने, फेलियर तक, जितना आपसे हो पा रहा है, ठीक है, फेलियर तक लगाना। और अगर आपको पुशअप में मतलब कैसे अपना फॉर्म करेक्ट करें, बहुत सारे यूट्यूब पे शॉर्ट्स वीडियो ही मिल जाएंगे। हाँ। उसमें भी, रील्स में भी बहुत सारे आते हैं। बिल्कुल। बट एक अपने हिसाब से बढ़िया से देखना, आपको बता देगा करेक्ट फॉर्म कैसा है नॉर्मल पुशअप का। तो अपनी पुशअप की फॉर्म पहले सही कर लो। इस वीडियो में हम वो नहीं बताएंगे, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। वही। हाँ, हम तुमको बस बता दे रहे हैं कि तुमको कौन सी एक्सरसाइज, कितने सेट, कैसे करने हैं, कितने रैप वगैरह। उसके बाद आएगा आपका डिक्लाइन। डिक्लाइन जो होता है अपना अपर चेस्ट को करता है फोकस, मतलब करता तो पूरी चेस्ट को है, बट आपके अपर चेस्ट को हल्का ज़्यादा फोकस करेगा। फोकस करेगा। तो उसके भी आपको 3 सेट लगाने, फेलियर तक जितना आपसे हो पा रहा है। उसके बाद है इंक्लाइन जो अपने लोअर चेस्ट को कवर करता है, मीन्स इस पर ज़्यादा फोकस करेगा लोअर चेस्ट पे एस्थेटिक लुक देने के लिए। तो नीचे वाला जो तुम्हारा चेस्ट का जो ये कट आता है उसको विजिबल करने में हेल्प और करेगा। भाई मैं बता रहा हूँ आपको, ये अगर आप जो मैंने 3 बताए हैं एक्सरसाइज, ये 1 महीना भी करा ना आपने, तो आपका ग्रोथ दिखने लगेगा चेस्ट में अच्छे से, क्योंकि आपका पूरा चेस्ट है ना कवर होना शुरू हो जाएगा। और ये 3 एक्सरसाइजेस भाई ऐसा नहीं है कि हम दिमाग में से निकाल के बोल रहे हैं, बहुत अच्छे से रिसर्च करी है मैंने और हम कुछ करता था। इसलिए रिसर्च करा मैंने, हाँ। प्रैक्टिकल करा उस चीज़ को। और ऐसा नहीं है महीने भर करा, 2 महीने, साल भर भाई मैंने एक्सरसाइज करा है। 3 एक्सरसाइज नॉर्मल, फिर उसके बाद ये ऑर्डर में है, पहले नॉर्मल, दूसरा जो तुम करोगे वो होगा तुम्हारा डिक्लाइन वाला, Decline। तीसरा जो करोगे वो इंक्लाइन वाला, Incline। क्योंकि डिक्लाइन वाले में थोड़ी ज़्यादा ताकत लगती है, इंक्लाइन वाला इजी होता है। हाँ। ठीक है, ये जो 2 है डिक्लाइन और इंक्लाइन वाले, इनको करना है तुमको क्लोज ग्रिप में। ठीक है,
क्लोज ग्रिप में मतलब कि अपने हाथों को पास पास रखो। ले आना, हाथों को दूर नहीं रखना है, हाथों को पास रखो ताकि चेस्ट अच्छे से स्ट्रेच होगी। स्ट्रेच और स्ट्रेच होगी तो तुम्हारी चेस्ट की ग्रोथ अच्छी होगी और जल्दी होगी। इसके रैप कोई भी फिक्स रैप नहीं है, फेलियर तक ट्रेन फिक्स करना रैप है लेके तुमको। करोगे तो यार तुमसे हाँ। क्या पता तुमसे उतना नहीं हो पाता हो। हम्म। अपने हिसाब से फेलियर तक करना जितना बस। हो पाता है भाई आपसे। जितने हो रहे हैं उतने करो, सीधी बात है, जब तक तुमसे एक और रैप नहीं हो रहा है। हाँ, मगर ठीक? फेलियर तक करना भाई। Failure तक पुशअप करना। ऐसा चीज़ है ना भाई, एकदम जब तक पूरा ही शरीर हार ना मान जाए, हाँ। अब नहीं होगा अगला रैप, हम्म। तब तक तभी करना। 3 एक्सरसाइज रखी है हमने, क्योंकि हम क्वालिटी को ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, क्वांटिटी को क्वांटिटी नहीं नहीं बढ़ा भाई, रहे हैं, ठीक है? क्वालिटी ही देखो। हाँ, अगर तुम फेलियर तक ट्रेन कर रहे हो, ये 3 एक्सरसाइजेस कुल मिला के 9 सेट हो गए। ये 9 सेट तुम्हारी टेस्ट के लिए बहुत है भाई। बहुत 2-3 दिन तक तो रिकवरी नहीं होगी। जैसे कभी कभी मैं भी जिम नहीं जा पाता, कहीं बाहर गया हूँ कुछ, तो चेस्ट डे आया भाई, चेस्ट डे पे क्या करना है तो मैं यही करता हूँ। तो हर टाइम जिम अवेलेबल नहीं होती है। होम वर्कआउट वाले सेक्शन को ख़त्म करने से पहले, अगर तुम भाई एक ऐसे बंदे हो जिससे एक भी पुशअप नहीं होता है, लाइक नॉर्मल का एक भी नहीं, इंक्लाइन का डिक्लाइन का एक पुशअप भी नहीं होता तुमसे, तो नी पुशअप से स्टार्ट करो, ठीक है? वो नी पुशअप बिगिनर वेरिएशन होता है। अपने पंजों को ऊपर कर लो, नी को लगा लो और फिर पुशअप करना चालू करो, हो जाएगा, मतलब एक तो हो ही जाएगा, उससे ईजी होता है वो। मैंने भी वही से करा था। हाँ, बाकी यही है 3 एक्सरसाइज 9 सेट। इसके बाद अगले दिन देखो तुम्हारी चेस्ट कितनी सोर है, अगले दिन देखो उसके अगले दिन कितनी सोर है। जब तुम्हारी सोरनेस जिस दिन कम हो तो मैं लग सकता है कि चेस्ट ट्रेन कर सकता हूँ मैं इस दिन, हर 2 दिन पे, हर 3 दिन पे एक रूटीन बना लो कि हर 3 दिन पे ट्रेन करूँगा, हर 2 दिन पे। कुल मिला के तुम्हारे 9 9 18 सेट हो जाएंगे अगर तुम हफ्ते में 2 बार भी ट्रेन करते हो ना, मतलब कि हर 3 दिन में एक बार ट्रेन किया तो एक हफ्ते के 18 सेट हो जाएंगे। बहुत होता है, ऑप्टिमल होता है, ठीक है? ये था हमारा होम वर्कआउट के लिए, चेस्ट को किस तरीके से ग्रो करते हैं होम वर्कआउट के अंदर। ठीक है, तो सेकंड पार्ट इस वीडियो का, जिम वर्कआउट में या जिम के अंदर वेट ट्रेनिंग करते हुए अपनी चेस्ट को ऑप्टिमली किस तरीके से ग्रो किया जाए। इसके काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जो पॉइंट मैं अप्लाई करता हूँ, अंकुश को अप्लाई करवाता हूँ चेस्ट को ट्रेन करते हुए। बाकी तो ये अलग अलग पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान में रखना और इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए तुम अपनी चेस्ट को ट्रेन करना। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइजेज से। हम चेस्ट डे पर 3 एक्सरसाइज लगाते हैं। यहाँ भी वही है, 3 ही एक्सरसाइज हाँ, लगाते हैं। यहाँ पर भी भाई देखो सेम चीज़ है, हम क्वांटिटी नहीं बढ़ाते हैं, हम क्वालिटी अच्छी रखते हैं ताकि टाइम कम लगे और मसल पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होता है, ठीक है? तो अपनी इंटेंसिटी हमेशा मैक्सिमम रखनी है और उससे दिमाग पे एक पॉइंट भी आता है ना कि फेलियर तक ट्रेन करना है भाई। एक्सरसाइज ज़्यादा रहेंगे ना तो यार बंदे के दिमाग में हाँ, ये नहीं हुआ है, अभी एक्सरसाइज ज़्यादा हो गया तो वही कि अभी तो मैंने ये किया है, इस पर पूरी जान लगा दूंगा तो अगली एक्सरसाइज में कैसे जान लगा पाऊंगा। शुरू करते हैं। पहली एक्सरसाइज जो चेस्ट डे पर हम करते हैं वो है इंक्लाइन स्मिथ मशीन। अब स्मिथ मशीन भाई हर एक जिम में नहीं होती है, लेट्स बी प्रैक्टिकल। हमारी भी पिछली 2 जिम्स में, पिछले पहले जो 2-3 जिम में जिसमें हम गए हैं, इंक्लाइन स्मिथ नहीं थी या स्मिथ मशीन ही नहीं थी, तो उसकी जगह तुम्हारा जो यहाँ पर मैं बोलूँगा वो है इंक्लाइन डंबल प्रेस, ठीक है? तो मैं इंक्लाइन स्मिथ बोलूँ, इंक्लाइन डंबल प्रेस बोलूँ, दोनों अच्छी एक्सरसाइज हैं, दोनों लेवल की एक्सरसाइज है। पहली एक्सरसाइज हो गई अपनी इंक्लाइन डंबल या इंक्लाइन स्मिथ, इसके रहेंगे तुम्हारे 3 सेट टिल फेलियर। पहला जो सेट रहेगा, पहला सेट रहेगा हैवीएस्ट, यानी कि वो होगा एक टॉप सेट। टॉप सेट रहेगा, हाँ, तो मैं ऊपर से नीचे जाना है। अब ऐसा नहीं है कि तुम सीधा गए और सीधा टॉप सेट लगाने लगे भाई। काफ़ी बंदे लोअर से हाँ, ऊपर काफ़ी जाते बंदे हैं। नीचे से ऊपर जाते हैं, वो एडवांस हो जाते हैं एथलीट, जब बहुत ज़्यादा वेट वो उठाने लगते हैं, लेट्स से 30 किलो 40 किलो के डंबल उठा रहे हैं, इतना वेट उठा रहे हैं, तो नीचे से ऊपर जाते हुए उन जॉइंट्स बच जाते हैं, है ना, वार्म अप हो जाता है अच्छे से। तो वो एक अलग टेक्निक है, अगर तुमको उसमें मज़ा आता है तुम वो कर सकते हो, पर मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, अपनी तरफ से हम जो करते हैं वो बता रहे हैं। टॉप सेट 1 और 2 बैक ऑफ सेट। बैक ऑफ सेट क्या होते हैं कि टॉप सेट लगा लिया, उसके बाद सीधा वेट डाउन किया और तुमने अगला जो सेट है, ड्रॉप सेट नहीं है ये कि टॉप सेट लगाया सीधा ड्रॉप नहीं, टॉप सेट लगाया, अगला सेट जो होगा वो होगा कम। लेट्स से कि मैंने टॉप सेट लगाया 25 किलो वाले डंबल से, तो बैक ऑफ सेट लगा रहा हूँ मैं 20 किलो वाले से, उसके बाद एक और बैक ऑफ सेट लगा रहा हूँ मैं 17.5 किलो वाले डंबल से। जो तुम्हारा टॉप सेट है उसकी रेंज मैं बता देता हूँ, 5 से 8 रैप। 5 से 8 रैप अगर तुमने अपने डंबल से या स्मिथ से निकाले, 5 से 8 रैप, तो वो तुम्हारा एक टॉप सेट बहुत ही बढ़िया, क्योंकि चेस्ट अपनी एक कंपाउंड मसल है, ये सबसे अच्छी जब ग्रो होती है जब तुम इसको एक बहुत ही हैवी वेट पर स्टिमुलस देते हो। तो 5 से 8 रैप अगर तुमने टॉप सेट में निकाले, मतलब कि वो तुम्हारा आइडियल वेट है। अगर तुमने 10-12 रैप निकाल दिए तो नहीं भाई, थोड़ा वेट और डालो, 5 से 8 रैप के बीच में रखो अपनी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से। बाकी टॉप सेट पर सीधा जंप नहीं करना है, फिर से बता रहा हूँ, वार्म अप करते हुए ऐसे वार्म अप करो कि थको ना। ये बहुत ही ट्रिकी सी चीज़ है, पर तो स्मिथ मशीन से ही वार्म अप स्टार्ट हाँ, कर लेते हैं पहले। मैं बता देता हूँ तुमको कैसे वार्म अप कर लेना है। जैसे तुम्हारा टॉप है 25 किलो के डंबल या 20 किलो के डंबल जो तुम जिम में मार रहे हो, तो वार्म अप ले लो 10 किलो वाले डंबल से, उसका आधा वेट लो और उससे 7-8 रैप निकाल लो, बस ना उससे तुम थकोगे और तुम्हारा वार्म अप भी हो जाएगा। फिर सीधा टॉप सेट 20 किलो वाले से, उसके बाद करो बैक ऑफ सेट 17.5 वाले से या 15 वाले। दूसरा सेट जो रहेगा उसमें तुम वेट को हल्का करोगे, ठीक है, क्योंकि अब 5 रैप से नीचे तो नहीं जाने चाहिए भाई, वो अच्छी चीज़ नहीं रहेगी। तो पहले टॉप सेट लगा लिया, दूसरे सेट में वेट को कम किया, उसके बाद तुम्हारा रैप रेंज जो है 8, 10, 12 ऐसे की रैप रेंज रखो, और तीसरे सेट में भी यही रैप रेंज अपनी रहेगी। जो अगले 2 सेट हैं मैं इनमें बता दूं कि तुम्हारी जो
टाइम अंडर टेंशन है, टाइम अंडर टेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ तो भाई मैकेनिकल टेंशन, 40 सेकंड के लिए तुम्हारे हाथ में वेट होना चाहिए। जब तुमने रैप शुरू किया है, एक्सरसाइज सेट शुरू किया है और सेट खत्म होने के बीच में 40 सेकंड कम से कम होने चाहिए। ये टाइम अंडर टेंशन का कॉन्सेप्ट है, दिमाग में बिठा लो, मसल को ग्रो करने में बहुत काम आता है ये। बीच में अंकुश को भी मैंने ट्राई करवाया था और पहले मैंने मेरे को खुद नहीं try पता किया। था ये हाँ। टाइम अंडर टेंशन के बारे में। हम्म। ये बिट्टू ने ही मेरे को बताया। टाइम अंडर टेंशन को दिमाग में रखो, अपना कोई दोस्त है तो उसको फ़ोन पकड़ा दो, जब सेट शुरू करो उसको बोलो स्टॉप वॉच चालू करे और सेट बंद करो, तब देखोगे तुमको कितना टाइम हुआ है उस सेट के अंदर। ठीक है, 40 सेकंड से 60 सेकंड ये एक रेंज है जिस रेंज के अंदर तुमको रहना है। 60 से ज़्यादा हो गया तो वेट बहुत हल्का है, 40 से कम हो गया तो वेट बहुत भारी है। सिंपल, बस इससे तुम्हारी मसल एकदम अच्छे से स्टिमुलेट होगी, ग्रो होगी, दर्द होगा भाई एकदम खतरनाक वाला। अगली एक्सरसाइज जो आ जाती है वो अपनी फ्लैट। एक इंक्लाइन किया, एक फ्लैट करेंगे। ठीक है, फ्लैट में तुम बेंच कर लो, फ्लैट डंबल कर लो, दो वेरिएशन अपने पास, या तो फ्लैट बेंच कर लो या फ्लैट डंबल प्रेस कर लो। मैं प्रेफर करता हूँ फ्लैट डंबल प्रेस करना, तुम चाहे तो फ्लैट बेंच करते हो, जिसमें मज़ा आ रहा है यार वो करो। अगर तुम्हारे जिम में नहीं है स्मिथ मशीन हम्म, और तुमने अपने डंबल से कर लिया है, ठीक है, इंक्लाइन, हम्म, तो उसके बाद आपको बेंच करना है तो तुम बेंच प्रेस कर हाँ सकते हो। बेंच करना, बेंच कर क्योंकि लो। फिर डंबल से दो करना आपको मतलब कर सकते हो, बट आपके माइंड में है, अगर मन नहीं है तो फिर बेंच प्रेस कर हाँ सकते हो। भाई, तुमको जिसमें मज़ा आ रहा है ना वो करो, सिंपल सी बात है। मज़ा नहीं आएगा तो भाई तुम जिम भी नहीं आओगे, तो मज़ा आना चाहिए, सीधी बात ये मज़ा है, ज़रूरी मज़ा ज़रूरी है भाई। ठीक है, अब इसका भी सेम कॉन्सेप्ट रहेगा अपना, पर इसमें इतना ज़्यादा हैवी नहीं जाएंगे अपन जितना पहली एक्सरसाइज में गए थे टॉप सेट के लिए। इसमें अपन जो है रेप्स को रखेंगे 6 से 10 के बीच में। 6 से 10 का पहला सेट रहेगा। अगेन इसमें टॉप सेट रहेगा एक, जिसमें तुम वेट को हैवी लेके जाओगे पहले सेट में। अब तुम्हारी चेस्ट वार्म्ड अप है पूरी, तो यहाँ वार्म अप करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि इंक्लाइन किया, ओवरऑल पूरी चेस्ट तुम्हारी गर्म है, जॉइंट्स गर्म है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सीधा जाओ टॉप सेट पर, लगा दो अपना टॉप सेट और उसके बाद 6 से 10। यहाँ पर टाइम अंडर टेंशन अप्लाई नहीं कर रहे हैं हम, ये चीज़ दिमाग में रख लेना। ये पहला सेट है, इस सेट के अंदर टॉप सेट के अंदर रैप मैटर कर रहे हैं और फॉर्म मैटर कर रही है, टाइम अंडर टेंशन नहीं लगा रहे हैं। दूसरे और तीसरे जो सेट रहेंगे उसके अंदर वेट को कम करोगे, रेप्स को बढ़ाओगे और टाइम अंडर टेंशन के अंदर फेल करोगे, यानी कि 40 सेकंड से ऊपर जाओगे। ठीक है, ये तुम्हारे 2 सेट हो गए, कुल मिला के अभी हमारे 6 सेट हो चुके हैं। इसका एक और मेंटल बेनिफिट होता है यार, जब तुम हैवी वेट पहला लगा लेते हो ना, पहला सेट तुमने पूरा हैवी वाला लगा लिया, अब जब तुम वेट कम करोगे तो भाई इतना हल्का लगेगा भाई, ऐसा माइंड लगेगा में कि यार अभी 25 किलो ही सोचो मार लिया आपने। हाँ फिर आप 20 किलो का लोगे डंबल, तो माइंड में रहेगा कि यार आप 25 नहीं मारना है, उससे हल्का है। जब 25 से मैंने इतना बढ़िया मार लिया, हाँ, अब तो हाथ में 20 किलो है मेरे, तो 20 किलो वाले से तो उड़ा दूंगा मैं, अब तो तो भाई भाई फेंक दूंगा। हाँ। ऐसा तो करूंगा। ये एक इल्यूजन सा भी हो जाता है कि अभी तो बहुत मेरे भारी था साथ यार, होता है भाई। मेरे साथ खुद होता है, ये बहुत बढ़िया चीज़ है, इसीलिए मैं टॉप सेट वाला वही लगाता तुम हूँ। 20 किलो तुम ले लिए, ठीक है, तुम अपना हैवी सोच लिए, 20 ले लिए। हाँ, पर तुमको लग रहा है ऐसा कि वो हैवी है, पर अगर तुमने 25 लिया और फिर 20 लिया तो 20 तुमको हल्का लगेगा, हाँ, वही चीज़ है, इसीलिए टॉप सेट वाला कॉन्सेप्ट लगाता हूँ मैं। खैर, ये हो गया अपना दोनों एक्सरसाइज के पहले पहले सेट, दोनों टॉप सेट, बाकी 2 सेट जिसमें टाइम अंडर इसमें टेंशन आपका लगाकर। चेस्ट तो एकदम बढ़िया से पंप हो जाएगा, ये बता देता हूँ। केबल फ्लाई से पहले मैं तुमको ट्रेनिंग रेस्ट पीरियड के बारे में बता देता हूँ। हाँ। अगेन इनके बीच में ये जो सेट है, 2 सेट के बीच में तुम्हारा रेस्ट उतना रहेगा जितने में तुम्हारी सांस वापस आ जाए। सांस वापस आ जाए, थोड़ा सा ऐसा है ना, हाँफना बंद कर दो, रिलैक्स होकर बैठ जाओ, सेट हो जाए ना, रिलैक्स होकर बैठ जाओ। पानी वानी पी लो हाँ, आराम से। और उसके बाद सांस वास वापस आ जाओ तो फिर दूसरे सेट के लिए जाओ। टाइम अगर मैं बताऊँ तो 3 से 4 मिनट के लिए तुम रेस्ट ले सकते हो 2 सेट के बीच में, क्योंकि अभी हम हैवी कंपाउंड लिफ्टिंग कर रहे हैं, आइसोलेशन नहीं है ये। ठीक है, तीसरी लास्ट एक्सरसाइज चेस्ट के लिए आ जाती है जो हम लगाते हैं, द बेस्ट एक्सरसाइज, ओजी एक्सरसाइज, मज़ा आ जाता है इसको करे बिना, मैं जिम से नहीं जाता भाई। लास्ट एक्सरसाइज रहने वाली है अपनी केबल फ्लाई, हाई टू लो केबल फ्लाई, जो कि अपनी लोअर चेस्ट को बेसिकली टारगेट करती है। टारगेट तो पूरी चेस्ट ही होती है, बट लोअर चेस्ट पर फोकस अपना ज़्यादा रहेगा। इसके रहेंगे 2 सेट, हम 2 सेट लगाते हैं क्योंकि 3 3 6 और 2 8। अगर 8 सेट को अगर तुमने हफ्ते में 2 बार किया, यानी चेस्ट को 2 बार ट्रेन किया, 8 8 16 सेट हो जाते हैं हफ्ते में, तो 16 सेट के आसपास अपनी रिकवरी भी अच्छी होती है और हमको इतनी दिक्कत भी नहीं होती। तुम चाहे 3 सेट और लगा सकते हो, यानी कि 9 सेट हो जाएंगे वो इन टोटल। डिपेंड करता है तुम्हारी रिकवरी कैसी है, क्या तुम उससे रिकवर कर पा रहे हो अगले चेस्ट डे से पहले, कर पा रहे हो तो 9 सेट लगा लो, नहीं कर पा रहे हो तो 2 सेट ही लगाओ केबल फ्लाई पे। ठीक है, टाइम अंडर टेंशन जो है इसमें सारे सेट्स के अंदर रहने वाला है टाइम अंडर टेंशन का कॉन्सेप्ट, यानी कि 60 सेकंड तक जाओ, कोशिश करोगे तुम 60 सेकंड या 60 सेकंड के पार भी चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यानी कि केबल फ्लाई का एक सेट लगाते हो तुमको 60 1 मिनट से भी ज़्यादा हो गया है तो भी कोई दिक्कत नहीं, बट मैं कहूँगा कि 50 सेकंड से कम नहीं होना चाहिए, 50 सेकंड से कम मत रखो, ताकि तुम्हारी चेस्ट इतनी पंप हो जाए ना, पूरी तरीके से भर जाए एकदम, केबल है ना। फ्लाई में तो इतना पंप हो जाता है ना यार। केबल फ्लाई तुम्हारा भाई है ही पंप के लिए, एकदम लाइक एक्सरसाइज रखी है कि पूरा पंप भाई कर दो ये तुम 3 अपनी सेट chest जब हम कर लेते हैं ना, हम्म। मैं भाई निकलता हूँ ना, ऐसे मतलब फील जो आता है ना भाई कि चेस्ट चेस्ट ऐसे बाहर आ गया। फटने को हो जाएगी,
तो केबल फ्लाई तो एक मतलब फेवरेट एक्सरसाइज हो रहेगी भाई तुम्हारी। इसकी वेरिएशन है, अगर तुम चाहो तो मशीन पैक फ्लाई जो होती है, ठीक है, मशीन हाँ, वाली, इसकी वो variation कर भी सकते है। हो तुम चाहो तो। बट केबल फ्लाई में ज़्यादा मज़ा आता है यार, केबल फ्लाई में वो वाली वो करता हूँ। आपके हिसाब से आपको हाँ, कौन सी अब तुमको पसंद है? जिसमें मज़ा आ रहा है भाई वो वाली कर लो। 2 सेट इसके हम लगाते हैं, ठीक है, बारी बारी। 3 सेट लगा सकते हैं। इसमें रेस्ट 2 सेट के बीच में ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 1 से 1.5 से 2 मिनट, 1-2 मिनट से ज़्यादा का रेस्ट नहीं रहेगा इसमें, क्योंकि ये एक आइसोलेशन एक्सरसाइज है, तुम्हारी चेस्ट और फ्रंट डेल्टी इसमें ज़्यादातर काम कर रहा है, ठीक है। इस एक्सरसाइज की फॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसकी फॉर्म एक बार देख लेना। हाथ को बहुत ज़्यादा पीछे लेके नहीं जाना होता है, ठीक है, हाथ को इतना रखो कि बस तुम्हारा चेस्ट की लाइन तक आए और फिर आगे, फिर चेस्ट की लाइन तक आए और फिर आगे, हाथ को बहुत हल्का पीछे। चेस्ट हाँ। मतलब स्ट्रेच हो इतने पे या जाए, उसके बाद ज़्यादा पीछे लेके गए तो तुम्हारा जो शोल्डर का पार्ट है ना, फ्रंट डेल्ट, ये आ जाएगा, ठीक है, और ये आ जाएगा भाई जल्दी ये थकोगे। है कि इसमें आपको फॉर्म सीखना पड़ेगा। हाँ, इसमें काफी फॉर्म बंदों बहुत का- इंपॉर्टेंट कुछ है। बंदे ऐसे खींचते हैं, कुछ बंदे ऐसे खींचते हैं, कुछ ऐसे। तो प्रैक्टिस करते रहोगे आ जाएगी, बाकी तुम यूट्यूब पर वीडियो देखो फॉर्म की भाई, और अगर तुम्हें मेरे से जाननी है तो बता देना कमेंट्स में, बता दूंगा मैं, फॉर्म की वीडियो ला देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी 2 सेट अपने इसके हो जाएंगे टिल फेलियर, अगेन फेलियर, बिल्कुल फेलियर, लाइक बिल्कुल। निचोड़ देना भाई। पहला तो तुम्हारा मान लो कि पूरा रैप नहीं हो रहा, उसके बाद करोगे तुम पार्शियल, ठीक है, पूरा रैप होना बंद हो गया। पहले पूरा चिपकाना है हाँ, पहले हाथ को पूरा चिपकाना है नीचे लाके, उसके बाद अपना यहाँ तक हाँ। फेलियर यहाँ तक फिर अपना स्ट्रेच और हाफ, फिर हाथ को चिपकाना नहीं है, बस स्ट्रेच करके हाफ हाफ, फिर वो पार्शियल रैप निकलेंगे, वो पार्शियल रैप एकदम फेलियर तक, लाइक फेलियर तुम्हारा दिमाग बोलेगा कि भाई अब छोड़ दे, पर छोड़ना नहीं है, ठीक है। पार्शियल में जब लास्ट रैप हो ना, एकदम लास्ट, उसमें ले जाना, एकदम चिपकाने की कोशिश करना, हाँ। उसको पंप करना, भाई पूरा हाथ जो है चेस्ट ना, को पंप कर देना। तुम्हारा हाथ तो Chest को ऐसे pump थोड़ा करना। थोड़ा भटक गया था मैं, बिहार जेनेटिक्स है ऐसे। पंप वेट कम रखना है, अगेन तुम 60 सेकंड तक जाओगे तो वेट तो कम इसमें रहेगा अगर ही। वेट तुमने भाई अपने हिसाब से ज्यादा रख लिया ना, इसमें वेट ज़्यादा मत रखना भाई, मैं बोलूँ 8, 9, 10 रैप से कुछ नहीं होने वाला, इसमें जाना है 30 रैप तक, 15 से 30 रैप निकलने चाहिए, 15 से 30, 15 से नीचे नहीं, मैं कह रहा हूँ 15 से नीचे आना ही नहीं है, ठीक है। ये जब तुम्हारा हो जाए ना 3 एक्सरसाइज, उसके बाद तुम फ्लेक्स करना भाई अपने हाँ, चेस्ट को। उसके बाद अपनी भाई टी शर्ट जो है खोल दो, उसके बाद अपनी चेस्ट को एकदम दबा दो, बिल्कुल ऐसे ऐसे फ्लेक्स पत्थर करना बना दो भी भाई। बहुत ज्यादा जरूरी है भाई। फ्लेक्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर को भी तुम सुनते होगे अगर, तो उसने बोला था कि हर एक एक्सरसाइज के बाद पोजिंग करना, फ्लेक्स करना बहुत ज़रूरी है। चेस्ट को अपनी पत्थर बना दो भाई, शीशे में जाकर देखो कहाँ क्या कमी आ रही है, अगर कोई कमी आ रही है तो भाई किधर। चेस्ट को देखते रहना, क्योंकि हाँ। कभी होता है बैलेंस हो जाता है। मेरा खुद भाई इम्बैलेंस्ड चल रहा है इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, जो मैं तभी तो बोला। जो मैं अभी करने लग रहा हूँ उसको सही, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हो गया आई थिंक। अब इसके बाद मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, ठीक है। तो ये वीडियो अब बहुत लंबी हो चुकी है भाई, फ़ोन की स्टोरेज भी भरने लग रही है मेरी, तो अगर तुम्हारा कोई डाउट है, तुमको लगता है हमने कुछ गलत बताया जैसे हम हमेशा बोलते हैं, तुम फ्री हो भाई, कमेंट में जाके गालियाँ बको या जो करना है, तुमको अपनी जो भी राय देनी है, धन्यवाद बोलना है, जो कमेंट में जाके बोलो। इंस्टाग्राम पे तुम बिहार जेनेटिक्स से और मेरे से दोनों से कनेक्ट कर सकते हो, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो पसंद आई तो यार लाइक कर देना, क्योंकि बहुत देर से बैठे हैं, बहुत ज़्यादा रिसर्च लगी है, अपने पूरे एक्सपीरियंस से हमने सारी चीज़ें ये तुमको। वीडियो रिकॉर्ड करने में हमें कितना टाइम लग गया भाई? इस वीडियो को रिकॉर्ड करने में हमको घंटा भर आराम से लगाया भाई, 1 घंटे से हम लाइक लिटरली बैठे हुए हैं। ऐसे वाला इतनी घंटा भर गर्मी। मेरे को लगा साले मजाक कर रहा है। अरे नहीं, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आगे ही ऐसी वीडियो और आएंगी, अपने एक्सपीरियंस से हम लेकर आएंगे। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे टाइम अंडर टेंशन के कॉन्सेप्ट्स हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट है, लोगों को नहीं पता है, वो हम इंट्रोड्यूस करेंगे धीरे धीरे। अभी जैसे हम घर में अपना वीडियो शूट कर रहे हैं, जिम के भी वीडियो लाएंगे, हाँ, जिम में अपने वर्कआउट्स के। आगे जाके व्लॉग सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ मैं, ताकि ये जो जिम की जो जर्नी है वो मैं डॉक्यूमेंट करना चाहता हूँ, ताकि जो बुढ़ापे हम में बोल बैठ के रहे- भाई देख सकूँ मैं कि जिम कैसे करता और था। जो हम बोल रहे भाई ऐसे एक्सरसाइज के बारे में, हाँ, तुमको सुनने में लग रहा होगा ऐसा वैसा, हम करके भी दिखाएंगे वो तो चीज़। हाँ, तुम देखो व्लॉग से वो रॉ रहेगा, वो सब कुछ रियल रहेगा, उसमें हम कुछ बोल नहीं रहे, कुछ स्क्रिप्टेड नहीं है, तो तुम देख के सीख जाओगे कि हाँ ऐसे करना है और कैसे नहीं करना है। तो अगली अपनी व्लॉग सीरीज आने वाली है, उसके लिए भी तैयार रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, अगर तुम्हारा कोई दोस्त है जो होम वर्कआउट करता है, कोई दोस्त है जो जिम जाता है, उसके साथ ये वीडियो शेयर कर दो, और हम चले। अगर अगला टॉपिक तुम चाहते हो, कोई ऐसा टॉपिक है जो बनाना हम नहीं देखो, बनाएं, अभी हम न्यू क्रिएटर है, आप दोगे तो यार हम बनाएंगे ही हाँ। बनाएंगे, आपके बोलने पे बनाएंगे यार। बिल्कुल बना देंगे भाई, अगर तू भाई- बोलेगा तो अगली वीडियो तेरे टॉपिक पर आ जाएगी, कोई दिक्कत भाई, नहीं है। हमें खुद मजा आएगा, हाँ है ना? बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, दैट इज इट फॉर दिस वीडियो, विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर भाई, जिम लगाते रहो, मसल बनाते रहो, सी या। वीडियो लाइक नहीं की तो मसल इम्बैलेंस हो जाएगा भैंस के।